बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटरेचर रिव्यू। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन का, और फिर हम बात करेंगे कि उसमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरेचर रिव्यू के एंड में आपका रिसर्च मॉडल आएगा, आपके रिसर्च मॉडल की डायग्राम आएगी। फॉर एग्जांपल आई हैव फॉलोइंग रिसर्च मॉडल, जिसमें आईवी इज फियर ऑफ कोविड-19, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज मीडिएटर, जॉब परफॉर्मेंस इज डीवी एंड सुपरवाइजर सपोर्ट इज मॉडरेटर। जब आपने अपने रिसर्च मॉडल की डायग्राम बना ली तो उस डायग्राम से ऊपर आप अपने हाइपोथेसिस लिखेंगे। मींस कि आप अपने मॉडल में जो मौजूद वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप्स लिखेंगे जिनको आपने अपनी स्टडी में प्रूव करना है। हाइपोथेसिस में हमारे पास होते हैं डायरेक्ट इफेक्ट हाइपोथेसिस, इनडायरेक्ट इफेक्ट हाइपोथेसिस एंड इंटरैक्टिव इफेक्ट हाइपोथेसिस। ये तीन तरह के हाइपोथेसिस हमारे पास होते हैं, और जो मॉडल एज एन एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ इसमें इन तीनों तरह के हाइपोथेसिस की एक एक एग्जांपल है। अब जो डायरेक्ट इफेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं दे आर बिटवीन आईवीज एंड डीवीज। डायरेक्ट इफेक्ट हाइपोथेसिस आर बिटवीन आईवीज एंड डीवीज, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डायरेक्ट इफेक्ट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे मॉडल में सिर्फ एक डायरेक्ट हाइपोथेसिस है, and that is between fear of COVID-19 which is our IV and job performance which is our DV। इसको आप नेम देंगे H1 का। एंड नाउ यू हैव टू नोट कि जी रिलेशनशिप जो है IV और DV का इस मॉडल में दैट इज नेगेटिव। मींस के फियर ऑफ कोविड-19 जैसे जैसे इंक्रीज करता है इट विल कॉज अ डिक्रीज इन जॉब परफॉर्मेंस, यानी जैसे जैसे कोविड का डर बढ़ता जाता है लोगों के जहन में वैसे वैसे उनकी जॉब परफॉर्मेंस डिक्रीज करती जाती है। सो आर H1 विल बी फियर ऑफ कोविड-19 विल हैव ए सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जॉब परफॉर्मेंस। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपने लिटरेचर पढ़ के लिखना है। मींस जो मैंने आपको कहा कि आईवी का नेगेटिव रिलेशनशिप है विद आवर डीवी, ये मैंने खुद से बात नहीं की, ना ही आपने खुद से इस तरह की बात करनी है, या आप लिटरेचर पढ़ के एविडेंस की बेसिस पे ये बात करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट हम कहते हैं मीडिएशन को, और हमारे मॉडल में भी ओनली है वन मीडिएटर। सो आर H2 will be psychological distress will mediate the relationship between fear of COVID-19 and job performance। इसी तरह अगर हम बात करें इंटरेक्टिव इफेक्ट हाइपोथेसिस की, दैट इज फॉर मॉडरेशन। और अगर हम अपनी स्टडी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मॉडरेटर भी सिर्फ एक है। सो हमारा थर्ड हाइपोथेसिस होगा सुपरवाइजर सपोर्ट विल मॉडरेट द रिलेशनशिप ऑफ फियर ऑफ कोविड-19 एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। लेकिन अगर आप इस मॉडरेशन के हाइपोथेसिस को गौर से देखें तो इस मॉडरेशन के हाइपोथेसिस में हमें ये तो पता है कि मॉडरेट कर रहा है हमारे पास जो हमारा मॉडरेटर है, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि वो किस तरह से मॉडरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मॉडरेशन जो है वो स्ट्रेंथन भी कर सकती है दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को और वीकन भी कर सकती है। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसी जो हमारा मॉडरेशन का हाइपोथेसिस है इसके एंड में एक और एडिशन कर, दैट इज इन सच अ वे दैट the relationship will be weak when supervisor support is high। तो हमारा पूरा हाइपोथेसिस क्या बनेगा? सुपरवाइजर सपोर्ट विल मॉडरेट द रिलेशनशिप ऑफ फियर ऑफ कोविड-19 एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन सच अ वे दैट द रिलेशनशिप विल बी वीक व्हेन सुपरवाइजर सपोर्ट इज हाई। यानी हमारा जो सुपरवाइजर सपोर्ट है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है इन दोनों का रिलेशनशिप मॉडरेटर जो कि सुपरवाइजर सपोर्ट है उसकी मौजूदगी में वीक होगा। इसी मॉडरेशन के हाइपोथेसिस को आप कंसाइज वे में भी लिख सकते हैं, और वो इस तरह से आप लिखेंगे कि सुपरवाइजर सपोर्ट विल वीकन द रिलेशनशिप बिटवीन फियर ऑफ कोविड-19 एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। बात वही है लेकिन इसको आपने मजीद कंसाइज करके लिखा। हमने इसकी पहली एग्जांपल दी थी, वो ये थी कि जी उसमें आपने पूरे रिलेशनशिप को डिफाइन करके फिर उसका इफेक्ट बताया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसको चंद अल्फाज में लिख दिया। नाउ वी हैव एन ओवरऑल स्ट्रक्चर कि हमारा जो लिटरेचर है वो किस तरह का होगा। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आप हर हाइपोथेसिस के ऊपर उसकी एक हेडिंग लिखेंगे। यानी अब हमारा जो पहला हाइपोथेसिस है दैट इज फियर ऑफ कोविड-19 एंड जॉब परफॉर्मेंस। तो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान हाइपोथेसिस है, तो हमारी हेडिंग क्या होगी? H1 से ऊपर हम हेडिंग देंगे फियर ऑफ कोविड-19 एंड जॉब परफॉर्मेंस, एंड देयर वुड बी स्पेस बिटवीन हेडिंग एंड हाइपोथेसिस जहां हम लोग लिटरेचर का टेक्स्ट लिखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे कि वो किस तरह से लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट हाइपोथेसिस जो कि मीडिएशन का है, तो हम इसमें हेडिंग देंगे मीडिएटिंग रोल ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एंड इन द सेम वे जो हमारी लास्ट हेडिंग होगी वो होगी हमारी H3 से ऊपर, जिसको हम लिखेंगे मॉडरेटिंग रोल ऑफ सुपरवाइजर सपोर्ट। नाउ विल टॉक अबाउट द टेक्स्ट दैट यू विल राइट इन दोज हेडिंग्स। The first thing you will do is कि you will define the variables। For example, direct hypothesis की बात करें तो आपके पास जो variables हैं those are fear of COVID-19 and job performance। तो आपने इन दोनों variables को define करना है, और ये definitions आप research papers में से ढूंढेंगे, आप खुद से नहीं लिखेंगे किसी चीज़ की definition।
ठीक है, जो वहां पे रिसर्चर ने लिखी हुई है आप उस डेफिनेशन को वर्ड फॉर वर्ड यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में। जब आपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया तो उसके बाद आप उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी उनका एक लिंक डेवलप करने की बात करेंगे कि ये जो आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं ये आपस में क्यों और किस तरह से कनेक्टेड हैं। इसके लिए आपने लिटरेचर पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं जो हमारा डायरेक्ट इफेक्ट हाइपोथेसिस है मैं उसी के ऊपर बात करूं कि उसका लिटरेचर किस तरह का लिखा होगा, तो वो कुछ इस तरह से बात लिखी होगी कि व्हेन द फियर ऑफ कोविड-19 इज प्रेवलेंट people feel scared and are more wary of their lives. These feelings of dread put them under immense pressure, and people take these negative feelings to their workplace as well. And when employees in a workplace are experiencing negative emotions, their performance at their job is decreased. Since fear of COVID-19 causes people to experience negative emotions, their performance is decreased in their jobs. Hence, we hypothesize that H और उसके बाद हम लोग H1 लिखेंगे, which was fear of COVID-19 will have a significant negative impact on job performance. इस तरह से आपने अपने सब वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को लिटरेचर में स्टडी करके फिर उनको जस्टिफाई करना है कि आपने जो हाइपोथेसिस लिखा है वो क्यों आपने लिखा है। एंड दिस इज हाउ यू राइट लिटरेचर रिव्यू ऑफ योर रिसर्च स्टडी। आई हैव लेफ्ट द लिंक ऑफ अ रिसर्च पेपर इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको भी देख सकते हैं, वो आपको समझने में ज़रा आसानी पैदा करेगा आपके लिए कि लिटरेचर आपने किस तरह से लिखना है।